आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि एकल स्लिट विवर्तन के प्रयोग में जब सुदूर स्थित स्रोत से आने वाले प्रकाश के पथ में एक छोटी सी वृत्तीय बाधा को रख दिया जाता है तो बाधा की छाया के केंद्र पर एक चमकीला धब्बा दिखाई देता है। तो क्यों दिखाई देता है ये हमें समझाना है कि क्या होता है, क्या किस प्रकार का परिवर्तन वहां पर होता है। तो देखिए, अगर हम एकल स्लिट विवर्तन का प्रयोग देखें तो इस प्रयोग में चूंकि जो स्लिट का समतल होता है या स्लिट वाला हिस्सा होता है वो प्रकाश स्रोत से काफी ज्यादा या अनंत दूरी पर होता है। इसी तरह से जो स्लिट समतल यहाँ पर है और पर्दे के मध्य की जो दूरी है जहां पर हमें विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होने वाला है उसकी दूरी भी काफी ज्यादा होती है। ठीक, तो ये हमने बता दिया एक प्रकाश स्रोत, स्लिट समतल और पर्दे के लिए उसकी दूरी। अब देखिए, एक बिंदु स्रोत या काफी दूर के स्थित स्रोत से आने वाले प्रकाश के लिए अगर हम उसके किरणों को देखते हैं तो ये देखिए, ये कुछ इस तरह से फैली हुई होती हैं, मतलब ये गोलाकार तरंगाकार रूप में आगे बढ़ती हैं। अब जब स्लिटों तक पहुंचेंगी तो काफी फैली हुई होंगी, तो इन्हें केंद्रित करने के लिए या एक तरह से हम कह सकते हैं उन्हें अभिकेंद्रित करने के लिए एक लेंस का उपयोग किया जाता है जिसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है, L1 लेंस यहाँ पर है। अब ये लेंस क्या करता है, इसमें से निकलने वाले प्रकाश को ये स्लिट पर आपतित करा देता है। तो स्लिट पर आपतित होती हैं कुछ तरंगे, तो स्लिट पर जब आपतित होती हैं, ये स्लिट की चौड़ाई अगर हम बताएं तो उसे स्मॉल डी के रूप में व्यक्त किया जाएगा, तो स्मॉल डी का मान यहाँ पर हो गया। ठीक है, इसी तरह से ये हमारे पास बनता है कैपिटल डी। ठीक, स्मॉल डी और कैपिटल डी यहाँ पर बन गए। तो देखिए, ये हमने कैपिटल डी ले रखा। ठीक, सामान्य रूप में हमें क्या मिलता है, सामान्य रूप में हमें यहाँ से निकलने वाली प्रकाश जब किनारों से, इस स्लिट के किनारों से ये क्या होती हैं, विवर्तित होती हैं और ये जा करके अगर किसी बिंदु पर मिलती हैं पर्दे पर जहां पर तीव्रता का मान अधिकतम प्राप्त होता है, तो ऐसी स्थिति को हम बोलते हैं केंद्रीय उच्चिष्ट। केंद्रीय उच्चिष्ट। ठीक, और इसी तरह से अभी हम देखें तो पर्दे पर ही अन्य भागों को, तो वहां पर तीव्रताएं कम होती जाती हैं। तो किसी बिंदु पर तीव्रता यहाँ पर सबसे निम्नतम होती है, इसलिए उस स्थिति को हम निम्निष्ठ कहते हैं। तो एक रहा केंद्रीय उच्चिष्ट और ये निम्निष्ठ कुछ इस तरह से हमें क्रमागत रूप से मिलते चले जाएंगे। अब जैसे कि बताया गया है कि सुदूर स्थित स्रोत से आने वाले प्रकाश के मार्ग में हम एक काम कर देते हैं, हम यहीं पे कोई एक वृत्ताकार अवरोध रख देते हैं। ठीक है, इस बीच में लेंस न रख करके, चलिए लेंस भी अगर यहाँ पर मौजूद है तो हम यहाँ पर एक वृत्तीय रूप से एक अवरोध को रख दिए। ठीक है, अब अवरोध इस तरह से है तो इसका मतलब है कि प्रकाश को तो इससे होकर जाना नहीं चाहिए। ठीक, तो प्रकाश इससे होकर जाएगी नहीं और इसके स्थान पर ये प्रकाश जो है मान लीजिए फैल जाएगी। ठीक है, और इस स्थान पर बिल्कुल नहीं जा पाएगी। मान लीजिए एक किनारा हमने ए रखा, दूसरे किनारे को बी कहा, तो ए बी तक ज्यामितीय छाया यहाँ पर हमें मिलनी चाहिए। इसे हम क्या कहने वाले हैं, ज्यामितीय छाया। देखिए, ये सामान्य रूप से होता है, लेकिन अगर जो प्रकाश है, आने वाले आपतित प्रकाश है, उसके लिए अवरोध का मान उसकी कोटि का होता है, मतलब प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का मान उस आकार के या उस अवरोध के आकार के कोटि का हो या उसके समान आकार का हो, तो यहाँ पर ज्यामितीय छाया न बन करके वहां हो क्या रहे, वहां पर किनारों में से प्रकाश का विवर्तन हो जाएगा। तो विवर्तन हो जाएगा तो वो अवरोध के किनारों से मुड़ जाती हैं। तो ऐसे स्थान पर जहां ज्यामितीय छाया मौजूद होती है उस स्थान पर प्रकाश का प्रवेश नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रकाश के विवर्तन के कारण प्रकाश वहां पर आती है। और ये विवर्तित किरणें, मतलब एक किरण हमने ये बता रखी और ये दूसरी किरण ये बता रखी, तो दोनों के मध्य, विवर्तित किरणों के मध्य अध्यारोपण होगा और व्यतिकरण की स्थिति निकलेगी। तो व्यतिकरण की स्थिति अगर यहाँ पर संपोषी व्यतिकरण होती है, मतलब ये समान कला में मिलते हैं संपोषी व्यतिकरण की स्थिति, तो संपोषी व्यतिकरण की स्थिति में हम जानते हैं यहाँ पर तीव्रता का मान अधिकतम मिलता है। मतलब हम कह सकते हैं कि उस बिंदु पर तीव्रता का मान अधिकतम है, इसका मतलब है वो केंद्रीय उच्चिष्ट की स्थिति होती है। ठीक है, तो केंद्रीय उच्चिष्ट हमें मिलते हैं। इस तरह से हमें उस स्थान पर जहां पर पर्दे पर हमें प्राप्त होना चाहिए एक ज्यामितीय छाया की संरचना, जहां पर प्रकाश नहीं प्रवेश करना चाहिए प्रकाश के विवर्तन के कारण, वहां पर संपोषी व्यतिकरण की स्थिति और चमकीला धब्बा वहां पर दिखाई देता है जहां पर तीव्रता का मान अधिकतम होता है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।